नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। क्या सच में पुतिन करने वाले हैं परमाणु हमला? दुनिया को दिखाई 40 फीट लंबी परमाणु मिसाइल, दुनिया में खौफ। 10 साल में क्यों नहीं लिया वापस पीओके को? भारत में लाने वाले बयानों के बीच ओवैसी का चैलेंज। हर तूफान से बचाएंगे पीएम मोदी। कांग्रेस और राहुल पर भी बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 200 सीटों तक सिमट जाएगा एनडीए। इंडिया ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें। किसने कर दिया ये बड़ा दावा? हीरा मंडी की आलमजेब के सपोर्ट में आए लज्जों से लेकर बिब्बो जान, ट्रोल्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द स्पैटर नाम की एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा किया है। यह मिसाइल परमाणु ताकत से लैस है और इसे पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। रूसी सेना ने इस मिसाइल के लॉन्चिंग का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो सामने आने के बाद पश्चिमी देश चिंतित हो गए हैं। पुतिन के नए टेस्ट ड्रिल में पहली बार इस मिसाइल को एक्शन में दिखाया गया। रशियन भाषा में इसे बुलावा कहा जाता है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस 40 फीट की मिसाइल की रेंज करीब 8304 किलोमीटर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को फिर से वापस लेने की मांग जोर पकड़ चुकी है। बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में इस बात को कह रहे हैं। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद देश भर में अब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल में ये कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में पीओके के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने इस इंटरव्यू में चीन के साथ जमीन विवाद पर भी बात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों से भी मोदी को फिर से मौका देने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। एस जयशंकर का कहना है कि बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो या गाजा पर आक्रमण की या फिर दक्षिण चीन सागर की ही क्यों न हो, भारत अब न केवल स्पष्ट बल्कि आश्वस्त रुख अपना रहा है। एस जयशंकर ने इंटरव्यू में कहा कि विदेश नीति के मामलों में मोदी सरकार का अनुभवी, शांत, व्यवहारिक, जमीनी लेकिन साहसी नेतृत्व अब मतदाताओं के भी समझ में आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के तहत 20 मई को होने वाले मतदान से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। डीके शिव कुमार का कहना है कि इस बार इंडिया ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि एनडीए को करीब 200 सीटें मिलेंगी। डीके शिव कुमार ने सपा के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कहा कि यह अलायंस आगे भी जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने यूपी में अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है, वे सभी को साथ लेकर चले हैं। डीके शिव कुमार ने कई और बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार भावनात्मक और विकासात्मक कार्ड खेल रही है। बीजेपी ने 2019 में लोगों से कई वादे किए लेकिन एक भी पूरे नहीं किए। हीरा मंडी द डायमंड बाजार के आलमजेब के किरदार में आई शर्मिन सहगल की एक्टिंग की काफी आलोचना हो रही है। ऐसे में सीरीज के कई स्टार्स अब शर्मिन का सपोर्ट में आगे आए हैं। हाल ही में रिलीज हुई सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में आलमजेब का किरदार निभाने वाली शर्मिन सहगल को सोशल मीडिया पर ट्रोल और आलोचकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। संजय लीला बंसाली निर्देशित फिल्म में एक्सप्रेशन लेस परफॉर्मेंस के लिए अभिनेत्री काफी ट्रोल हुई है। हालांकि सीरीज के तमाम कलाकार शर्मिन सहगल के फुल सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।